हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम कुछ और रिडल्स पढ़ने वाले हैं। रिडल्स एंड पजल्स आपसे पूछे जाते हैं नाटक एग्जाम में। और क्रैश कोर्स लास्ट क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, सो विच वन विल फिल अप द फर्स्ट। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर 2 दिया, किसी ने कुछ दिया। एक्चुअली आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ ये इसमें पहला 5 ही होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज है। आप यहाँ नोटिस करेंगे तो छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होती हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड अटेम्प्ट में अभी जो रिसेंटली हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता व्हाट इज 3/7 चिकन, 2/3 कैट एंड 1/2 गोट। क्या है? तो इसका सही जवाब है 3/7, दैट इज 3/7 ऑफ CHICKEN, मतलब 4 का 3 पार्ट, 1 2 3। तो ये यहाँ से हम CHI ले लेते हैं। फिर CAT का 2/3, तो 1 2 3 का 2 ले लेते हैं। CHICA, फिर हम GOAT का हाफ ले लेते हैं। हाफ कितना होगा? 4 में से 2 GO। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आएगा CHICAGO। तो राइट आंसर विल बी शिकागो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेट मोर, अ पाउंड ऑफ ब्रिक और अ पाउंड ऑफ फेदर। मतलब आपको बताना है कि पाउंड ले लीजिए, केजी ले लीजिए, कि 1 किलो ईंटें हैं और 1 किलो फेदर है, पंख हैं, किसका वेट ज्यादा होगा। तो सिंपल से वाली बात है, इसका ब्रिक तो नहीं हो सकता है, फेदर भी नहीं हो सकता है, इसका होगा नाइदर। दोनों ही लगभग क्या, मतलब एक्चुअली एक्यूरेटली दोनों ही सेम साइज के होते हैं। ठीक है। हाँ, आप बोल सकते हैं सर अगर हम किसी बिल्डिंग में से हैं, यहाँ पर हम लोग फेंकते हैं तो ऑफ कोर्स फेदर थोड़ा लेट निकलेंगे, लेट पहुंचेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। उसके पीछे रीजन फ्रिक्शन है, वेट के बारे में प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर हम वैक्यूम पर जाते हैं, वैक्यूम के अंदर दोनों ही सेम टाइम में पहुंचते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको जानकारी होंगी फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द पिक्चर। कितने स्क्वायर हैं इसमें? तो आप इसको वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ये इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो लेट ट्राई योर सेल्फ। तो इसके अंदर कितने हैं चेक कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, मैंने इसका 1, फिर ये बड़ा वाला लिया 2, फिर मैंने ये 3 और ये 4 5 6, फिर 7 और 8 आ गया। ठीक है, और बीच का जो वाला पार्ट है 9 हो गया और ये आ गया अपना 10। सो टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर विल बी 10। यहाँ पर एक चीज और देख लेना, यहाँ स्क्वायर पूछा है या रेक्टेंगल पूछा है। कभी कभी यहाँ पर लिखा गया स्क्वायर, है ना। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। ठीक है। फिर आता है कि इन 1 स्टोरी ब्लू हाउस देयर वॉज ए ब्लू पर्सन। एक नीले रंग का घर है, वहां पर एक नीले रंग का आदमी है। अब ब्लू कैट, एक नीले रंग की बिल्ली है। अब ब्लू फिश, नीले कलर की फिश है। ब्लू कंप्यूटर है, ब्लू चेयर है एंड ब्लू टेबल। अब ब्लू टेलीफोन, अब ब्लू शावर, एवरीथिंग ब्लू, सब कुछ हरे रंग का है, ब्लू कलर का है, नीले रंग का है। व्हाट कलर वॉज द स्टेयर। तो आपको बताना है कि जो स्टेयर्स हैं वो कौन से रंग की हैं। अब आप बोल सकते हैं कि स्टेयर जो 1 स्टोरी की ना जरूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे इसमें स्टेयर्स होंगे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर होगा कि देयर विल बी नो स्टेयर्स, क्योंकि साफ साफ लिखा गया 1 स्टोरी है। तो आपको सिंपल बताया यहाँ तक जाना है, स्टेयर्स क्यों होंगी। अब आप बोल सकते हैं सर ऊपर जाने की शक्ति हो सकती है, बट एक्चुअली यहाँ पर इस तरह के लॉजिक नहीं लगाने होते, सिर्फ ये पजल है। तो आपको बेसिक चीजें इस तरह सोचनी है। फिर आता है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन द पिक्चर। तो आपको इमेज दे दी गई है, बताने कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 5 6 7। तो देखेंगे तो आई थिंक 1 बोतल और ये बल्ब 3 और ये क्लॉक 4 और एक हैंगर 5। सो टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर 5। क्लियर? तो यहाँ पर कितने हैं? 5 आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओनली 1 ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन दिस इमेज, कैन यू फाइंड इट। आपको बताना है कि इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो रिपीट नहीं हुआ है, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इसका जवाब देना है। तो आप देख सकते हैं, द सिंपल है, इट इज द शार्पनर, है ना। शार्पनर एक ही है। जब देखें रबर बैंड 2 हैं, ठीक, क्लिप्स 2 हैं, स्केल 2 हैं, पेन हर चीज जो है, पेंसिल सब कुछ 2 बार है। सिर्फ जो आपका इरेजर है वो सिर्फ 1 बार है। ठीक है। फिर आता है विच लोगो इज करेक्ट, लेफ्ट वाला राइट वाला। ऑफ कोर्स इसमें 4 तरह के लोगो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेफ्ट राइट तो नहीं पूछेंगे भी, लेकिन देख लीजिए। तो इसमें ये वाला सही है, ये वाला सही है, चेक करेंगे तो दिस लोगो इज करेक्ट। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टॉप व्यू। तो आपको टॉप व्यू बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका टॉप व्यू क्या बनेगा, बस आपको नोटिस करना है यहाँ से चीज किधर जा रही है। तो ये इधर है। चलो इस क्वेश्चन को आप दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में जवाब।
ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने इसे क्वेश्चन किए भी हैं, तो इसमें कुछ लॉजिक वैसा नहीं है, प्लान आपको बताना है, टॉप भी बताना है, तो आप सोल्व कर लेंगे। फिर आता है कि ओनली वन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इट सेल्फ इन दिस इमेज, कैन यू फाइंड इट। और अगेन सेम क्वेश्चन है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसका आपको जवाब देना है। तो उसका आप देखेंगे तो जो ये है ब्लैक वाला पार्ट है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस पिक्चर। आपको बताना है इसमें गलती क्या है। ये फोटोग्राफ को देखकर लग रहा होगा ठीक है, नॉर्मल है, जेन्युइन है, बट कुछ तो है इसमें ऐसा गलत, आपको बताना है। तो इसका मैं, क्योंकि इसमें जवाब दे दूंगा मजा नहीं आएगा, मैं चाहता हूं कि आप देखो, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। देखते हैं कि आप लोग कितना नोटिस कर पाते हैं। लेट्स सी, इसमें कुछ चीजें हैं जो शायद आपको लग सकती है ये भी है, नहीं है, लेट्स सी। फिर आता है कि व्हाट बिल्डिंग हैज द मोस्ट स्टोरीज। कौन सी है? बुर्ज खलीफा। लेकिन एक्चुअली ये फिर वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता ना, हाँ ये रिडल में है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा लाइब्रेरी, क्योंकि बहुत सारी किताबें होती हैं लाइब्रेरी में और एवरी बुक इज हैविंग एटलीस्ट वन स्टोरी। खुद तो स्टोरी कुछ ना कुछ तो होगी उनकी, तो सबसे ज्यादा स्टोरीज कहाँ पे देखने को मिलेंगी? आपको लाइब्रेरी में, ठीक है। फिर आता है ओनली वन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन दिस इमेज। आपको फिर से बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे इट इज द टॉवल। सब कुछ रिपीट हो रहा है, एवरीथिंग इज रिपीटिंग हियर बट ओनली द टॉवल इज नॉट रिपीटिंग। सो एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओनली वन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन दिस इमेज, कैन यू फाइंड इट। तो उसमें आपको बताना है, इसका बहुत सिंपल है, इसका तो देख के क्लियर हो गया होगा, अलार्म क्लॉक, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही फिर अगेन मैं क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ। लास्ट क्रैश कोर्स है और इसकी फीस 3500 रखी गई है। आप चाहें तो उसको एनरोल कर सकते हैं और ये कमिंग डेज में इसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।